अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई होप सो आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि हमने पीछे वाले लेक्चर में पढ़ा था, लैंग्वेज ट्रांसलेटर और लैंग्वेज प्रोसेसेस के बारे में पढ़ा था, जो सोर्स प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में कन्वर्ट करते हैं। ट्रांसलेटर्स, लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स के बारे में पढ़ा था और हमने कंपाइलर और इंटरप्रेटर के दरमियान डिफरेंस पढ़ा था। और आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ सी लैंग्वेज एंड हम लोग रीज़न्स पढ़ेंगे कि सी लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखना क्यों परफेक्टेबल होता है दैन इन मशीनी लैंग्वेज। चलें आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज। हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज सिर्फ़ और सिर्फ MCQs के लिए की जाती है। इसमें सिर्फ यही पूछा जाता है कि ये कब, किसने और कहाँ पे ये इन्वेंट की गई थी, कहाँ पे इजाद की गई थी। सी लैंग्वेज को किसने डेवलप किया था? डेनिस रिचर्ड ने। सी लैंग्वेज को डेनिस रिच ने एट AT एंड टी बेल लेबॉर्ट्रीज़ में किया था। AT और टी बेल लेबॉर्ट्रीज़ में किया था और 1972 में किया था। और यहाँ पे ये नीचे बात कर रहा है, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड कंपनी ने एक सी लैंग्वेज का वेरिएंट डेवलप किया था जिसे ANSI कहते हैं। और इसमें जितनी भी पुरानी वेरिएंट्स के, ये न्यू वेरिएंट है, और इसमें जितनी भी पुरानी वेरिएंट्स के फंक्शन हैं, फीचर्स हैं, वो सारे इसमें पाए जाते हैं। आगे हम आ जाते हैं करैक्टरिस्टिक्स ऑफ सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज की खसूसियात क्या हैं जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। आगे हम आ जाते हैं पॉइंट नंबर 1 पे। पॉइंट नंबर 1 की बात करें तो वो लिख रहा है कॉन्वीनेंट लैंग्वेज। कॉन्वीनेंट का मतलब होता है आसानी से समझ आने वाली लैंग्वेज। कॉन्वीनेंट लैंग्वेज, सी लैंग्वेज इज़ कॉन्वीनेंट लैंग्वेज। सी लैंग्वेज आसानी से समझ आने वाली लैंग्वेज है क्योंकि ये इंग्लिश वर्ड्स में लिखी जाती है, हाई लेवल लैंग्वेज में लिखी जाती है, क्योंकि बाइनरी लैंग्वेज में या मशीनी लैंग्वेज में लिखा हुआ प्रोग्राम हमें समझ नहीं आता, इंसानों को जल्दी समझ नहीं आ सकता। इस वजह से सी लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज में लिखी जाती है। इस वजह से सी लैंग्वेज में लिखा हुआ प्रोग्राम हमें जल्दी समझ आ जाता है और ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल होता है। आगे हम बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 2 की, वेल स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज। सी लैंग्वेज इज़ वेल स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज। ये इजी अंडरस्टैंडेबल होती है और प्रोग्राम इसमें लिखना और मॉडिफाई करना, उसको एडिट करना, उसमें चेंजिंग लाना इजी हो जाता है क्योंकि ये हाई लेवल लैंग्वेज में लिखी जाती है और ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल होती है, और ह्यूमन अगर कोई भी उसमें गलती आ जाए तो वो ठीक कर सकता है। आगे हम बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 3 की। पॉइंट नंबर 3 में वो कह रहा है मशीन इंडिपेंडेंस। मशीन इंडिपेंडेंस का मतलब है सी लैंग्वेज हमें मशीन इंडिपेंडेंस प्रोवाइड करती है। मशीन इंडिपेंडेंस का मतलब है अगर हमने एक प्रोग्राम एक कंप्यूटर पर लिखा है और वो हमें किसी और कंप्यूटर पे भी वो चले तो वो हम कह देते हैं मशीन इंडिपेंडेंस है। सी लैंग्वेज ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक हमने प्रोग्राम लिखा है एक कंप्यूटर पे और हम इसे दूसरे कंप्यूटर पर भी चला सकते हैं, किसी और कंप्यूटर पे भी उसे एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। लेकिन मशीनी लैंग्वेज में लिखा हो प्रोग्राम हम जिस कंप्यूटर पे लिखें सिर्फ हम उसी पे एग्जीक्यूट करवा सकते हैं और किसी कंप्यूटर पे हम उसे एग्जीक्यूट नहीं करवा सकते। मशीन इंडिपेंडेंस की मिसाल सी लैंग्वेज के हवाले से उन्होंने दी हुई है। For example, a program written in C can be executed on Intel processor and Motorola processor। मतलब सी लैंग्वेज में हमने एक प्रोग्राम एक कंप्यूटर पे लिख लिया है और दूसरे जो इंटेल प्रोसेसर है और मोटरोला प्रोसेसर है उन पे भी हम इसे एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 4 की। सी लैंग्वेज प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ मॉड्यूलैरिटी। मॉड्यूलैरिटी का मतलब है कि प्रोग्राम को हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं जिसकी वजह से हमें प्रोग्राम समझने में और उसे एग्जीक्यूट करने में और डिकोड करने में आसानी हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल सी लैंग्वेज है। सी लैंग्वेज के 3 पार्ट्स होते हैं। एक उसका होता है डायरेक्टेड प्रोग्राम जिसमें उससे लाइब्रेरी फाइल्स होती हैं, और दूसरा जो सेकंड पार्ट होता है वो मेन फंक्शन होता है जो हम कंप्यूटर से करवाना चाहते हैं। मेन फंक्शन होता है, फंक्शन क्या हम उसे देना चाहते हैं, प्रोग्राम फंक्शन। और जो तीसरा पार्ट होता है वो होता है मेन बॉडी, कि मेन बॉडी हम उसे सम करवाना चाहते हैं या प्रिंट करवाना चाहते हैं, क्या करवाना चाहते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 5 की, जो कि है केस सेंसिटिविटी।
के सेंसिटिविटी मीन के हाई लेवल जो सी लैंग्वेज है उसमें जैसे वो हाई लेवल लैंग्वेज में वो कैपिटल ए को और स्मॉल ए को वो डिफरेंट कंसीडर करती है। अगर हम कैपिटल ए लिखते हैं तो वो उसका कोड कोई और लिखेगी, वो मेमोरी में कोई और डिजिट से वो उसे सेव करेगी, जबकि अगर हम स्मॉल ए लिखते हैं तो वो किसी और कोड से उसे सेव करेगी। जबकि ऑल की वर्ड्स हैं वो हम वहाँ पे जाके सी लैंग्वेज में जाके सारे लफ्ज़ जो हम हैं वो लो केस में लिखते हैं, मतलब कि स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं। आगे हम पॉइंट नंबर 6 की बात कर लेते हैं, जो कि हार्डवेयर कंट्रोल। सी लैंग्वेज प्रोवाइड क्लोज कंट्रोल ऑन हार्डवेयर। ये हार्डवेयर कंपोनेंट्स को कंट्रोल करती है। हमें अगर सी लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखना है तो हमें इससे हम कोई वास्ता नहीं हमारा कि इसमें रैम कितनी है, रोम कितनी है, हार्डवेयर कंट्रोल के बग़ैर हम लिखते हैं। जबकि अगर हम बाइनरी लैंग्वेज में प्रोग्राम कोई भी लिखें तो उसके लिए हमें हार्डवेयर के पार्ट्स को डिटेल में स्टडी करना पड़ता है। आगे हम बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 7 की, स्मॉल लैंग्वेज। सी लैंग्वेज इज़ अ स्मॉल लैंग्वेज, इट हैज़ अ वेरी नंबर ऑफ कीवर्ड्स एंड प्रोग्रामिंग कंट्रोल। सी लैंग्वेज स्मॉल लैंग्वेज इसलिए है क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज में लिखी जाती है और ये स्मॉल कीवर्ड्स को यूज़ करती है, जैसे प्रिंट एफ। अगर हमने इसे हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा है तो ये स्मॉल लैंग्वेज होगी, क्योंकि ये मर्ज करके लिखी जाएगी और ये कम स्पेस लेगी, जबकि बाइनरी लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा स्पेस लेती है। आगे हम बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 8 की। पॉइंट नंबर 8 है फास्ट कोड जनरेशन। सी लैंग्वेज जो हमें है वो फास्ट कोड प्रोवाइड करते हैं, मतलब सी लैंग्वेज में लिखा हुआ प्रोग्राम वो बहुत जल्दी कंपाइल हो जाता है, बहुत जल्दी डिकोड हो जाता है और बहुत जल्दी एग्जीक्यूट हो जाता है। ये बहुत लेस टाइम लेती है। आगे हम बात कर लेते हैं परफेक्ट एबल टू राइट सी प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज रैदर दैन इन मशीनी लैंग्वेज। के सी लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखना परफेक्टेबल क्यों होता है दैन इन मशीनी लैंग्वेज। पहला पॉइंट इसका है ईजियर टू राइट प्रोग्राम। इसमें वो सारी वही बातें कर रहा है जो मैंने आगे आप लोगों को बता दी हैं। सी लैंग्वेज इज़ अ हाई लेवल लैंग्वेज, इट इज़ ईजी टू राइट प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज दैन इन मशीनी लैंग्वेज। मशीनी लैंग्वेज में वो इसलिए लिख सकता क्योंकि वो बाइनरी डिजिट्स को 0 और 1 की लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज को यूज़ करता है, इस वजह से उसे समझ नहीं आती। जबकि सी लैंग्वेज में लिखा हुआ प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है और ये इंग्लिश फॉर्म में लिखा जाता है, इसलिए यूज़र इसे समझ सकता है और इजी टू राइट होता है, कंप्यूटर इसे इजीली लिख सकता है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू राइटिंग, मॉडिफाई एंड मैनेज प्रोग्राम इन मशीनी लैंग्वेज। क्योंकि ये बाइनरी लैंग्वेज में लिखी जाती है इसलिए इसे मॉडिफाई करना और मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। द इंस्ट्रक्शन ऑफ सी आर सिमिलर टू इंग्लिश लैंग्वेज। मैंने आपको पहले बता दिया ये इंग्लिश लैंग्वेज की तरह होती है। सो इट इज़ परफेक्ट एबल टू राइट प्रोग्राम इन सी रैदर दैन इन मशीनी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखना इजी होता है दैन इन मशीनी लैंग्वेज, क्योंकि इंग्लिश वर्ड्स में लिखी जाती है, हाई लेवल लैंग्वेज में लिखी जाती है। मेन बात इसकी यही है कि हाई लेवल लैंग्वेज में लिखी जाती है और ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल होती है, इंसान इसे समझ सकता है। इंग्लिश वर्ड्स में लिखी जाती है, इस वजह से ये ईजियर टू राइट प्रोग्राम होती है। आगे पॉइंट नंबर 2 की बात कर लेते हैं, मशीन इंडिपेंडेंस। वही वो सारी बातें पीछे वाली घुमा फिरा के कह रहा है मशीन इंडिपेंडेंस के। अगर हमने एक प्रोग्राम एक कंप्यूटर पे लिखा है उसे हम दूसरे कंप्यूटर पे भी चला सकते हैं सी लैंग्वेज में, लेकिन मशीनी लैंग्वेज में हम ऐसा नहीं कर सकते। मशीनी लैंग्वेज में हमें अगर प्रोग्राम एक कंप्यूटर पे लिखा है तो हम उसी कंप्यूटर पे उससे चला सकते हैं, दूसरे कंप्यूटर पे उसे नहीं चला सकते। C language provide machine independence. It means that the program written in C language can be executed on different types of computer. आगे उसने उसकी एग्जांपल दे दिया, प्रोग्राम written in C can be executed on Intel processor and Motorola processor. अगर हमने एक कंप्यूटर में प्रोग्राम लिखा है सी प्रोग्राम, उसे हम जैसे इंटेल प्रोसेसर और मोटोरोला प्रोसेसर पर भी
पर भी हम उसे यूज़ कर सकते हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ परफेक्टेबल टू राइट प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज रैदर दैन इन मशीनी लैंग्वेज। इसलिए हम सी लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखने को हम परफेक्टेबल समझते हैं दैन इन मशीनी लैंग्वेज। मशीनी लैंग्वेज के बजाय हम सी लैंग्वेज में, हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखने को प्रेफर करते हैं।